मार्केट क्लोज यहाँ पे था, ये क्लोजिंग पॉइंट था मार्केट का, ठीक है ना। मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया था। अब मार्केट खुला कहाँ, गैप डाउन खुल गया, यहाँ पे खुल गया। नियर बाय लेवल्स क्या है, सपोर्ट है। तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं। पहला सपोर्ट ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकडाउन ब्रेकआउट तो ऐसे भी फेलियर ही होता है मोस्टली, तो आप सपोर्ट पे चलो बाय कर सकते हो। गैप डाउन खुलने को स्लाइड गैप डाउन है, हैवी गैप डाउन नहीं है। मैं हैवी गैप डाउन का भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, और देखो ये बात मैं बहुत डीप बता रहा हूँ, कोर्सेज में भी आपको नहीं मिलेगा ये लर्निंग। अभी आपको इसका वैल्यू शायद सबको नहीं समझ में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हर आदमी का दिमाग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लान करना है। कहीं से मान लो क्या होता है, मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलता है तो आप लोग नोटिस करते होंगे कि खुलने के बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया, फिर से दो ग्रीन कैंडल बन गया। आपको दिमाग लगाना है कि किस जगह पे मैं ब्रेकडाउन ही पकड़ना है। तो ये सारे कैंडल्स के ब्रेकडाउन्स को पकड़ो, किसी जगह पे 2-3 कैंडल्स का ब्रेकडाउन पकड़ लो या कुछ भी ऐसा कर लो, जिससे कि आप इस चीज को एज अ टारगेट देखो। ये मेरा टारगेट अगर मुझे ये बनाना है तो मैं एंट्री कहां कर सकता हूं, क्योंकि आप फोकस एंट्री पे कर रहे हो, प्रॉब्लम एग्जिट का आ रहा है। पैसा एग्जिट मास्टर करने से बनेगा। तो मैं आपका एग्जिट को ना मास्टर करने का तरीका बता रहा हूं, इससे बेस्ट एग्जिट नहीं ढूंढ पाओगे आप। जब मार्केट आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया तुम ब्रेकडाउन फेलियर जो भी हो, दोनों ही केस में मैं ब्रेकडाउन तक तो पहुंचूंगा, इसका चांसेस 80% है, तो तुम वेट करते हो, वहां पे ट्रेड लेते हो। तो वो करना ही नहीं है। मार्केट आपको बोल रहा है कि तुम अगर ले लो दोस्त, तो मैं तो यहां तो पहुंचा ही दूंगा मार्केट को, ठीक है ना। 80% चांस है, आप ही इग्नोर करते हो इस चीज को। तो यहाँ पे आप जो भी देखना है, एनालिसिस करना है, बस आपको प्लान करना है शॉर्ट करने का, कि मैं शॉर्ट करूंगा तो यहाँ पे करूंगा, ठीक है ना। कभी भी ब्रेकडाउन पे तो शॉर्ट करना ही मत। मैं तो ये सजेस्ट आपको करता हूं, मतलब मेजर ब्रेकडाउन पे, मेजर लेवल जो मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस है वो सब पे। और अगर बाय चांस ये चीज नहीं पकड़ पाए तो फिर यहाँ पे बाय का प्लान करो। कैसे बाय कर सकते हैं, ग्रीन कैंडल या फिर कुछ भी जो आपको लगता है एनालिसिस करने के बाद, 9 EMA 10 EMA 2 EMA जो भी लगाना है आपको लगाओ, ठीक है ना। जो मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो उनको तो पता है, लेकिन न्यू व्यूअर्स को मैं बता रहा हूं कि आप कैसे कर सकते हो। अब तीसरा सबसे बड़ा चीज क्या है ना, कि मार्केट फ्लैट ओपन हो गया। अब फ्लैट ओपन अगर मार्केट हो गया ना, तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना मार्केट का, कि मार्केट आपको ना रिजल्ट जल्दी नहीं देगा। मान लो मार्केट यहीं पे खुला था और लेवल्स जो है वो भी नियर बाय यहीं पे है, ठीक है ना। इस सिचुएशन में क्या होगा, अभी मैं चार्ट्स में भी बताऊंगा आपको इसका एग्जांपल, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप बैठो मार्केट में। कब तक बैठो, जब तक मार्केट खुद भी एक छोटा सपोर्ट एंड छोटा रेजिस्टेंस नहीं बनाती, ठीक है ना। जैसे ही मार्केट एक छोटा सपोर्ट एंड छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स अगर डायरेक्टली मान लो आ जाता है यहाँ पे, तब तो खैर बाय कर लो आप। अगर फ्लैट खुल के ही पूरा गिरने लगता है, बट नॉर्मली नहीं गिरता है। और फ्लैट खुल के अगर ऊपर चल जाता है रेजिस्टेंस पे तो सेल करो, सपोर्ट पे आए तो बाय करो, क्योंकि मार्केट में ऐसे भी डोमिनेशन नहीं है। लेकिन अगर ये चीज ना करके बीच में बनाए, तो बस बीच पे जो बॉक्स है ना, उस बॉक्स को क्रिएट करो और कोशिश करो उस बॉक्स के जिस साइड में मार्केट जाता है, फिर आपके लिए एक छोटा सपोर्ट एंड छोटा रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो आपको उस दिन बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना होगा, छोटा एक्सपेक्टेशन रखना होगा, यस इतना ही रेंज है मेरा, रेंज छोटा हो जाएगा। और इसी रेंज में अगर एक्सटेंड होगा तो ये यहाँ तक का भी टारगेट मिल जाएगा। समझे, मान लो यहाँ पे आप शॉर्ट किया, यहाँ तक का टारगेट मिल गया, तो पहले मार्केट को लेवल्स क्रिएट। अब जो सबसे रेयर सिनेरियो जो कि कभी-कभी हो जाता है कि मार्केट ऐसे जगह पे आ जाता है जहां पे कोई लेवल्स नहीं है, नो लेवल्स, ठीक है ना। उस जगह पे क्या करोगे आप, उस जगह पे देखो मार्केट खुलेगा, सिंपल सा बात समझो, तो कहीं ना कहीं से गिरेगा। ऐसा तो होता नहीं है कि 9-15 में मार्केट खुला और वो 3-30 तक मार्केट जो है वो चलते रह गया ऊपर, या 9-15 में मार्केट गिरना शुरू किया और हर मिनट मतलब हर एक मिनट का कैंडल भी एकदम नेगेटिव हो गया। और अगर ऐसा होता है, ऐसा एक भी इवेंट है तो मुझे बताओ। ऐसा कोई इवेंट नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है कि मार्केट खुलता है, कहीं ना कहीं से रिट्रेसमेंट आता है। यही सेम चीज हैवी गैप अप एंड हैवी गैप डाउन, जिस दिन बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है उस दिन भी अप्लाई होता है। क्योंकि देखो मार्केट जो होता है ना, नो लेवल्स पे कब जाता है, सेल साइड में नो लेवल्स पे मोस्टली तो मार्केट नहीं पहुंचता है, क्योंकि मार्केट चढ़ा है तो पीछे में लेवल्स तो रहेगा ही। ऑब्वियसली जब मार्केट बाइंग में ऑल टाइम हाई पे रहता है तब नो लेवल्स पे रहता है। या फिर मान लो ऐसा मान लेते हैं कि रिसेंट में कोई लेवल नहीं है, मार्केट इतना गिर गया है कि जो नीचे के लेवल्स हैं वो अब 1 महीने पुराने या 1.5 महीने पुराने लेवल्स पे मार्केट है। ऐसा है, तो जाहिर सा बात है जब भी मार्केट नो लेवल्स पे जा रहा है तो या तो वो हैवी गैप डाउन के कारण जा रहा है या हैवी गैप अप के कारण जा रहा है। उस दिन आपको टारगेट रखना है ट्रेंड फॉलोअर का, ठीक है ना। आप मार्केट को चढ़ रहा है तो चढ़ने दो, जिस जगह पे मार्केट जाके चढ़ना बंद किया कहीं से तो गिरेगा ना, कैसे पता चलेगा, आप मत पता करो।